हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए दिन के नए ब्लॉग के अंदर। तो हम आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में और आज है हमारा ग्लूट्स एंड काफ्स का वर्कआउट। और प्री वर्कआउट में हम पी रहे हैं प्री वर्कआउट प्लस गन्ने का जूस 20 रुपये का। आज इच्छा हो गई भाई, गर्मी बहुत है इसीलिए, और कोई वजह नहीं है। जो भी वो टेस्ट बढ़िया लगता है। खैर, बहुत सारे लड़के ग्लूट्स वर्कआउट मिस करते हैं क्योंकि वो थोड़ा गे लगता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन ग्लूट्स वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो मूवमेंट्स होते हैं नेचुरल, या फिर स्क्वाट्स वगैरह बोल लो, कहीं पे भी कर लो, ग्लूट्स मसल एक्टिवेट होना और फायर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लिफ्ट के दौरान। इनफैक्ट डेड लिफ्ट की भी, सुमो डेड लिफ्ट कर या कन्वेंशनल, आपको करना ही पड़ता है भाई। तो अगर आपके ग्लूट्स मसल वीक है तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके ऑब्स्टिकल में आएंगे। मेरे दिमाग में गुजराती वर्ड्स ही आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों, बहुत सारे खैर, तो आज ग्लूट्स वर्कआउट में हम क्या क्या कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा छोटा सा ही वर्कआउट है, 2-3 काउट्स एक्सरसाइज और 2-3 ग्लूट्स वर्कआउट है। तो सबसे पहले हम करेंगे आरडीएल्स। आरडीएल में हमें लगाने हैं 3 सेट्स। पहला है 15 रेपिटेशन का, दूसरा है 12 और तीसरा है 10 रेपिटेशन का। मैं सीधा आपको लास्ट सेट दिखा दूंगा हर एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले बॉडी वार्म अप हम कर लेते कंप्लीट, और आरडीएल्स का एक सेट का क्लिप मैं डाल दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताते जाऊंगा। अगर आपको ग्लूट्स ग्रो करने हैं या फिर ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बेनिफिशियल रहेगी भाई। इनफैक्ट अगर आपको ग्लूट्स को राउंड शेप भी देना है, अगर आप लड़की हो, अगर कोई लड़की मेरा ब्लॉग देखती हो तो आप ये सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हो भाई, जो मैं इसमें दिखाऊंगा आज। ठीक है, सबसे पहले आरडीएल्स का फॉर्म एक बारी हम देख लेंगे ज़रूर। आरडीएल एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट दोनों बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होने की वजह से पूरी एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बॉडी वार्म अप करके फटाफट आता हूँ और आरडीएल का एक सेट मारते हैं। तो मैंने अपना आरडीएल का सेट अभी प्ले किया था। डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको एक क्लिप प्ले करके दिखा दूंगा, स्क्रीन पे क्लिप प्ले हो रही होगी। तो 2 रेप्स डेडलिफ्ट के है, 2 स्टीफ लेग डेडलिफ्ट एंड 2 आरडीएल्स के। डेडलिफ्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन स्टीफ लेग डेडलिफ्ट और रोमानियन डेडलिफ्ट में डिफरेंस बहुत कम दिख रहा होगा। मैं आपको एक फ़ोटो के दौरान उसका डिफरेंस शो करता हूँ। जब हम नीचे जाते हैं तो स्टीफ लेग डेडलिफ्ट में हिप हमारा स्टेबल एक ही पॉइंट पे रहता है, लेकिन जब वही आरडीएल करते हैं तो हिप थोड़ा ज़्यादा हिंज होता है, यानी कि थोड़ा पीछे मूव होता है, और लेग्स ऑलमोस्ट स्टीफ रहता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दे तो आरडीएल्स हो जाता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, पर बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप एक बार इसमें एक्सपर्ट हो जाओ तो अभी जो मैंने जैसे रेप्स लगाए सारे 100% ग्लूट्स पे है, ना लोअर बैक पे आया ना कहीं और। ग्लूट से मैं नीचे गया, ग्लूट से मैंने ऊपर प्रेस किया पूरा मूवमेंट, और काफ़ी अच्छा फील हुआ ग्लूट्स पे। सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया सॉरी। काफ़ी अच्छा फील हुआ ग्लूट्स मसल्स पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट में क्या मूवमेंट्स है, क्या टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको उसी में बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हिप थ्रस्ट पे।
तो जैसे कि अभी आपने क्लिप में देखा हिप थ्रस्ट कैसे किया। फॉर्म की बात करूँ तो अपना जो अपर बैक है वो बेंच पे रहेगा। बेंच को जितना डिक्लाइन रखोगे उतना अच्छा रहेगा एंगल्स के लिए हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। डिक्लाइन बेंच एडजस्ट करके अपना जो अपर बैक पार्ट है वो बेंच के एज पे रखना है, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना। और जब आप हिप थ्रस्ट करते हो, ठीक है, तो ट्राई करो कि 100% हिप से आप पुश करो, ना ही हैमस्ट्रिंग से, ना लेग्स का यूज़ करना है, ना हाथों से यूज़ करना है, ठीक है। 100% ग्लूट से आप ऊपर प्रेस कर रहे हो, नीचे कंट्रोल में जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन करने की ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि हिप थ्रस्ट उसी के बारे में है, ग्लूट्स को ग्रो करने के लिए। और अगर आप एक बार 100% ग्लूट से प्रेस करना सीख गए हिप थ्रस्ट को, तो आपको ग्लूट्स के लिए सबसे फेवरेट एक्सरसाइज होने वाली है। आप ये डंबल में भी कर सकते हो अगर आपसे हैवी वेट ना हो, पर मैं पर्सनली बार में करता हूँ। कुछ लोगों को बार का जो सरफेस है वो यहाँ पे लगता है पेल्विस पे, मुझे नहीं लगता ठीक है, आदत पड़ गई ना सालों घर करके, भाई सब लोहे का हो चुका है अब। खैर, अगर आपको चुभ रहा है या लग रहा है तो आप इस पर फोम भी लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ जिम में फोम मिल जाएगा जो स्क्वाट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे आपका पेन काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा ये इशू में। तो चलिए अब इसके और 3 सेट है 10 रेपिटेशंस के, यानी कि टोटल 4 सेट्स, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एबडक्शन मशीन। अब हमारे पास यहाँ पर मशीन अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऑप्शन में हम मारेंगे केबल पे। ये जो हमारा हैंडल है उसमें पैरों को फिट करके, ठीक है। अब कुछ लोगों को हैंडल में चुभ रहा होगा अगेन, तो आप लोगों के जिम में एक स्ट्रेप्स भी अवेलेबल होगा जो कोने में धूल खा रहा होगा, जो मोस्ट ऑफ यूज नहीं करते, शायद से कोई यूज करता होगा, क्योंकि अभी साइंस बेस्ड जो इन्फ्लुएंसर है वो बहुत सारे एक्सरसाइज उसमें दिखा रहे हैं। तो उससे पहले तो धूली खा रहा था जिम में भाई 99.9%। तो आप वो यूज कर सकते हो, स्टेप्स को एंकल में बांध दो और उसे आप कर सकते हो एबडक्शन एक्सरसाइज। वो करते क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। तो अगर किसी को हिप में इंजरी है या स्टेबिलिटी कम है या फिर हिप इम्बैलेंस है तो आप ये वर्कआउट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई एथलीट हो जिसमें आपका स्पोर्ट्स इंक्लूड करता है रनिंग, जॉगिंग या फिर जंपिंग, ऐसे मतलब डायनेमिक मूवमेंट्स है, ठीक है, बहुत आपको लोअर बॉडी यूज करना है, सारे मूवमेंट्स को एनहांस करने के लिए और स्टेबिलिटी के लिए हम ये वर्कआउट करते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई इंजरी हुई, जैसे मुझे मेनिस्कस की इंजरी हुई थी, तो उसके रिहैब में मैं ये एक्सरसाइज करता था और बहुत बेनिफिशियल हुआ था मुझे, और अभी भी हो रहा है। तो इसे बिल्कुल अपने वर्कआउट में मिस मत कीजिए। इवन आप अगर फिट रहना चाहते हो, ठीक है, अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक लुक देना चाहते हो, तो आप अपने लोअर बॉडी को एक परफेक्ट शेप देने के लिए भी ये कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्लूट्स छोटा दिखेगा और आपके लेग्स बड़े दिखेगा तो बहुत भद्दा दिखता है। सही में आपके ग्लूट्स ज्यादा ना बड़े होने चाहिए ना छोटे, आपके जो लेग्स है उसके हिसाब से परफेक्ट होने चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी की कंडीशन काफी बढ़िया दिखे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एडप्शन केबल। उसके कुछ 12 रेपिटेशन के 3-4 सेट्स है, तो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, एक क्लिप डाल दूंगा, देख लो। तो इसके बाद काफ की कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको ये कंप्लीट करके सीधा वहीं पे शो करता हूँ। तो अब बारी है काफ रेजेस की। काफ रेजेस में सबसे पहला एक्सरसाइज है डोंकी काफ रेस। डोंकी काफ रेस क्यों? तो उसमें जो एंगल होता है उसमें हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे एंकल का जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होता है। अगर आप एथलीट हो, जैसे कि रनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये मूवमेंट्स देखो, रनिंग, अगर रनिंग में भी आपका एंकल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसी एक्सरसाइज ट्रेन करो जैसे कि डोंकी काफ रेस हो गया, बारबेल वेटेड काफ रेस हो गया, तो आपके एंकल की जो स्टेबिलिटी है एंड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
तो इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर। तो इसलिए मैं ये सारी एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्पोर्ट्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्सरसाइजेस। एंड इनफैक्ट इसी में नहीं, सारे वर्कआउट में, इवन पावर लिफ्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जॉइंट्स मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अगर आप अभी कर रहे हैं, इन फ्यूचर सोच रहे हो कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा एक पॉइंट लेवल के बाद और बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ लॉन्ग गेम है, आपको मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, अगर आपको सेफ वे में ट्रेन करना है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा डोंकी काफ रेस। ये खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारा वेटेड बार्बेल काफ रेस। तो ये दोनों क्लिप में डाल दूंगा, आप लोग को एंजॉय कीजिए। मैं आपको ये दोनों वर्कआउट खत्म करके सीधा मिलता हूँ आउटरो में। तो अब बारी है वेटेड बारबेल काफ रेसेस की। देखो अब इसमें फैक्टर बहुत मैटर करता है कि आप कितना वेट मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, ठीक है। मानने को इसमें 150-200 किलो भी काफ रेस मार सकता हूँ 10-12 रैप के लिए, लेकिन वो सिर्फ वेट मारना हो जाएगा। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन जो कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो इंजरी को ध्यान में रख के और खुद की कैपेसिटी को देख के मैंने 20-20 की साइड लोड कर दिया है, यानी कि टोटल वेट हुआ 60 केजीज, ठीक है। 60 केजीज प्लस मेरा बॉडी वेट भी आएगा मेरे खुद पे। तो मुझे वो सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के सारे एक्सरसाइज के वेट को एडजस्ट करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अब हमें पूरा अच्छा हो गया तो हम हैवी लोड सीधा ले लेंगे, मारेंगे धनाधन, ऐसा नहीं होता। एकदम स्लोली जाना पड़ता है भाई, ठीक है। पेशेंस का गेम है, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, पेशेंस रखे गेम में, आप बहुत आगे तक जाओगे। तो इसके मान है 15 रेपिटेशंस 4 सेट्स, तो मैं फटाफट खत्म कर लेता हूँ। और आउटरो में मिलना था पता है, पर बहुत ज़रूरी चीज़ लगी, इसलिए मैंने आपको भी बताना ज़रूर समझा। तो चलिए इस साइड में खत्म कर देता हूँ। तो हमारा सारा वर्कआउट यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। और जैसे कि आज के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि बहुत मिनिमल इक्विपमेंट में हमने सारे मसल को टारगेट करके ट्रेन कर दिया है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में कहा था कि आपको ट्रेनिंग करने के लिए भाई जिम नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आपको ट्रेनिंग करना हो तो आप कैसे भी एडजस्ट करके कर सकते हो, कुछ भी करके। तो जिम मैटर नहीं करता, आपका डेडिकेशन कितना है वो मैटर करता है भाई, ठीक है। एंड आज के ब्लॉग में अगर किसी भी एक्सरसाइज को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिंदास। एंड पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चेकआउट कर लो वहाँ से। और कल हमारा रहेगा क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, शायद से, हाँ क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, यस। आज ग्लूट्स एंड काफ हो चुका है, हम डिवाइडेड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं देना। और लेग्स ऐसा मसल्स है जिसे एक अलग टेक्निक से ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। लेग्स एंड्योरेंस से बिल्ड होता है, एकदम अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एक अलग अलग टेक्निक होता है ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत डिटेल चीज़ें ये सब, छोटी छोटी माइनर है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ट्रेनिंग लेना पड़ता है और करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी शायद से आपको काम लग जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल नए दिन के नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।